जीवन में सहस्रों स्थानों पर व्याख्यान करने का अवसर मिला है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इस बार MIT की ओर से जो मुझे निमंत्रण मिला है, उस निमंत्रण के परिणाम स्वरूप जो 2 व्याख्यान करने का सौभाग्य मुझे मिला है, एक MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के सामने, विद्यार्थियों के सामने, और एक आज के इस विशाल सभागृह में उपस्थित पुणे के प्रमुख नगरवासियों के सामने इस प्रकार का अवसर कभी मैं भूल नहीं पाऊंगा। अद्वितीय है ये एक प्रकार से, इस कारण के मास मीटिंग्स तो बहुत एड्रेस की होंगी, चाहे मेरी भाषण शैली उसके लिए उपयुक्त नहीं। मैं वर्षों तक सार्वजनिक जीवन में पद स्वीकार करने को तैयार इसलिए नहीं होता था कि हमेशा कहता था कि मैं पब्लिक मीटिंग में बोल नहीं सकता। मैं संसद में बोल सकता हूँ, छोटी सी गैदरिंग में जहाँ पर लोग सुन करके तर्क के आधार पर मेरी बात ग्रहण करें या अस्वीकार करें, वहाँ मैं बोल सकता हूँ। लेकिन एक मास मीटिंग में जिस प्रकार की ऑडिटोरिकल स्किल चाहिए, जैसी मेरे कई नेताओं में, कई साथियों में है, वह मुझ में नहीं है, और इसीलिए मैं संकोच करता था हमेशा। आज दोनों प्रकार की बैठकें होते हुए भी मैं मानता हूं कि मूलतः दोनों बैठकों में प्रातःकाल की जो सभा थी, उसमें भी लोग चिंतन करने वाले थे। वो मेरी शैली से इतने प्रभावित नहीं होने वाले थे जितने के मेरी कही हुई बातों में वजन कितना है उससे प्रभावित होने वाले थे। लगभग ऐसी स्थिति आज भी मुझे दिखाई दे रही। पुणे के इस नगर में इस प्रकार की प्रबुद्ध ऑडियंस इतनी बड़ी संख्या में, मैं तो प्रभावित हुआ इस ऑडिटोरियम से। तो मैं सोचने लगा कि हिंदुस्तान के किस शहर में, दिल्ली में तो कम से कम ऐसा कोई ऑडिटोरियम नहीं है, और ये कॉर्पोरेशन का ऑडिटोरियम है। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ओपन एयर ऑडिटोरियम होगा, लेकिन ये तो ओपन एयर भी नहीं है। और जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग समा जाए, वहां पर मुझे कहा गया है, विषय दिया गया है कि आप भारत की राजनीति के भविष्य के बारे में कुछ कहें। और मैं मानता हूं कि भविष्य वह भूतकाल से जुड़ा हुआ होता है। इसके बारे में सोचते हुए अतीत को दुर्लक्ष्य नहीं किया जा सकता। आज प्रातःकाल जब मैं स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के विद्यार्थियों से कह रहा था, तो मैंने उनको एक व्यंग कवि की 2-4 पंक्तियां सुनाई, और वो मोटर गाड़ी से संबंधित थी। एक कहा कि राजनीतिज्ञों का मजाक उड़ाते हुए एक कवि ने कहा
कि नए नए मंत्री ने जब ड्राइवर से कहा कार आज मैं चलाऊंगा, तो ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। इसके आगे की पंक्ति ज्यादा अर्थपूर्ण है। नए नए मंत्री ने जब ड्राइवर से कहा कार आज मैं चलाऊंगा, ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। यह कार है, सरकार नहीं जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। और उसी उपमा को आगे लेते हुए मैं कहूंगा कि कार चलाते हुए ड्राइवर न केवल आगे देखता है, लेकिन उस मिरर में भी देखता है जिससे उसको पीछे का दिखाई देता है। भविष्य के बारे में सोचते हुए अतीत को दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए।